यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सज्जनों का उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। हे पार्वती, जिसने राम के स्वभाव का मर्म जान लिया, उसे फिर भगवान का भजन छोड़ करके कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विचार करना अभी। नारोए वनगमन श्री पिता की वेदना पर। नारोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। नारोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। नारोए हो रहा था, महाराजा दशरथ कितने दुखी थे। क्षण क्षण के बाद मूर्छा आ रही थी, होश आ रहे थे, फिर गिर पड़ रहे थे। कितना दर्द था चक्रवर्ती जी को। लेकिन सज्जनों, आपने रामायण पढ़ी भी है, देखी भी है। राम वन गमन जाते हैं, राम के आंखों में कोई आंसू देखा किसी ने? बता दीजिए। राम रोए क्या? 14 वर्ष का वनवास है, पिताजी दुखी हैं। पिताजी का इतना दुख देखकर भी राम जी नहीं रोए, एक आंसू नहीं निकला। लेकिन देखो, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं। पिताजी के लिए नहीं रोए सज्जनों। गीधराज क्या शरीर है, लेकिन उसकी करनी, उसका निष्काम कर्म, उसको देख करके गोद में लेकर उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यहाँ लिखा है, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। दुर्योधन ने, जिसने 56 प्रकार के पदार्थ बनाए हुए थे, नहीं स्वीकार किया। नहीं, दो बातों से ही इंसान खाता है, जहां दूसरे का भाव हो, जहां भूख हो। दुर्योधन, ना आपका भाव है, ना मुझे भूख है। वहां के 56 प्रकार के पदार्थ छोड़ करके
विदुर के घर पहुँच कर भोग शिल के का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग शिल के का लगाते हैं। ये हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। गोपियों की दुख कथा सुनकर। नहीं है ना। द्रौपदी के लिए जट द्वारिका से